हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे लॉकडाउन 4 की। तो आज से लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है और आज हम आपसे मुख्य सवाल पूछने वाले हैं। क्या लॉकडाउन 4 को लेकर के लगता है आपको लोग गंभीर हैं? नए फ्लेवर के लॉकडाउन से क्या कोरोना की कमर टूटेगी? ताबूत में आखिरी कील साबित होगा क्या लॉकडाउन 4.0? या फिर राहत में गाइडलाइंस का ध्यान रखना कितना जरूरी है? आपको कहां-कहां मिल रही बंदिशें और कहां-कहां आपको छूट मिल रही है, ये भी आप बता सकते हैं। जरूरी गाइडलाइंस को लेकर आप कितने सतर्क हैं? आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नंबरों के जरिए आप इस कार्यक्रम में जुड़े और लॉकडाउन 4 के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें अवश्य बताएं। क्योंकि अब हम लॉकडाउन 4 में एंटर कर चुके हैं, लेकिन ये लॉकडाउन 4 बहुत सारी रियायतों के साथ आया है। क्या आपको लगता है ये रियायतें मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी जरूरी है? ये तमाम तरह के सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोरोना की कमर तोड़ेगा ये लॉकडाउन 4? और कई सारे विषय हैं कोरोना को लेकर के, जिसको लेकर के आज हम आपसे बात कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जो आपको मौका देता है आपकी आवाज रखने का। आप तुरंत इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने मन की इच्छा को व्यक्त करें, क्योंकि जिस तरह से प्रवासी मजदूर भी अपने घर जाने को मजबूर हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार मदद कर रही है प्रवासी मजदूरों की? कर रहे हैं लॉकडाउन 4 की। आप कितना संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन 4 होना चाहिए? और लॉकडाउन 4 अगर होना चाहिए तो संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, या फिर आपको ये जो छूट मिल रही है वो आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए? कोरोना बढ़ गया है और लॉकडाउन पहले से घटा है, क्योंकि रियायतें साथ के साथ मिल रही हैं। स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है, धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दुकानें खुलेंगी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। कोरोना से 3029 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कई चीज़ों पर छूट भी मिलेगी। बिना मास्क और सैनिटाइजर के बाहर ना जाए, ये हरियाणा न्यूज़ आपसे अपील करता है। कोरोना को मात दे करके आप खुद सावधानी बरतिए और कोरोना को हराने की बारी अब आपकी है जिम्मेदारी। बिना मास्क और सैनिटाइजर के आप बाहर ना जाएं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जल्द से जल्द आप इस कार्यक्रम में जुड़े ताकि हम भी जाने कि लॉकडाउन 4 को लेकर के आपके मन में क्या विचार है, क्या आप कहना चाहते हैं। लॉकडाउन 4 में आम जनता की राय सुनना भी बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए हरियाणा न्यूज़ हर बार ये कार्यक्रम लेकर के आता है ताकि हम आपके बीच पहुंच सके और आपकी राय को सुन सके। आप हरियाणा की आवाम इस जनता में जुड़े, इस कार्यक्रम में जुड़े और जल्द से जल्द बताएं कि किस प्रकार का लॉकडाउन आपको चाहिए। नए फ्लेवर के साथ नया लॉकडाउन आया है। नया फ्लेवर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस लॉकडाउन में कई सारी रियायतें भी हैं, प्रतिबंध भी हैं और रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन के साथ कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं केवल वही पहुंचाई जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें बंद होंगी। आप ये कतई ना सोचिए कि अगर लॉकडाउन 4 लागू हुआ है, उसमें छूट मिल रही है तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे, आप घर से बाहर निकलेंगे। आपको आपके परिवार का ख्याल खुद रखना होगा, अपना ख्याल खुद रखना होगा। जितनी सावधानी आपसे हो सके उतना बरतें और कोरोना को अपने अब लाइफस्टाइल में लेकर आना ही हम सबकी मजबूरी है। हमें इसके साथ अब जीना सीखना होगा जब तक वैक्सीन नहीं निकलती। हमें बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सभी से दूरी बना करके रखनी चाहिए। रमेश गुरुग्राम से पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ
कि अभी चौथा जो लॉकडाउन चालू हुआ है, लोग इसको जो है बड़ी लापरवाही से ले रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। अभी सुबह खबर आई थी चाइना से कि अभी एक खेप और भी आनी है। लोग इसकी लापरवाही कर रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हैं और घूमते हैं, इकट्ठे जुड़ जाते हैं। प्रशासन किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दे रहा। कम ये जो पुलिस वाले तो ये एक्शन ले ले, जिसके पास मास्क नहीं है या 5 अंदर जा रहे, कोई ना कोई तो एक्शन ले, कोई एक्शन नहीं ले रहा। और दूसरा ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है शाम को 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक, लोग उसकी परवाह नहीं करते और पुलिस आराम से बैठी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और अपनी राय रखी, क्योंकि दर्शकों का ये मानना है कि अब जिस तरह से दिन व्यतीत हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी ढीला पड़ता जा रहा है और जहां रोकना चाहिए लोगों को वहां नहीं रोका जा रहा है। सोनिया अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है। सोनिया कहिए। सोनिया, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी जी कहिए। मैं पूछ रही थी कि ये जो गेम रुके हुए स्टेट लेवल के, ये इनका क्या होंगे या नहीं होंगे? अपना प्रश्न दोबारा रखिए। बलजीत जीन से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलजीत कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार। अभी लॉकडाउन चौथा राउंड चल रहा है जी। तो ये जो लॉकडाउन है, इससे कोरोना का कोई इलाज तो नहीं चल रहा जी, कोई भी कुछ से इससे। बाजार खुले हैं, शराब की दुकानें खुली हैं, ये कोरोना कैसे ठीक होगा? बिल्कुल, ये सवाल आपका लाजमी है। आप इसके कोई लिए विचार तो रखना चाहते हैं? जी आज ही विचार है इसके, तो मतलब अगर ये 15 दिन बिल्कुल अब ऐसा लॉकडाउन जिसमें सब्जी, दूध, दुकानें सब बंद, और एक दूसरे को जो दूरी बताई है वो दूरी का बहुत बढ़िया इलाज है। ठीक है। जब ये बाजार खुले हैं तो ये दूरी कैसे रहेगी? ठीक है। सब्जी लेने जा रहे हैं सब, सब्जी दुकानों पर भीड़ हो रही है, दूध की दुकानों पर भीड़ है, सारा भीड़ है। इसे बताओ कैसे होगा, ये तो बताओ। क्या लॉकडाउन ऐसे लगे जाओगे तो कितने लॉकडाउन कर लो, इसे इलाज नहीं है जी। इसका तो एक वो इलाज करना पड़ेगा, दूरी बनानी पड़ेगी, दुकानों को बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति करनी पड़ेगी 15 दिन। ठीक है, इसका यही इलाज है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। बिल्कुल आपका ये सवाल लाजमी भी है कि जब लोग मान नहीं रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह दुकानों पर भीड़ लगा रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना की कमर कैसे टूटेगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर के घर से बाहर निकलना चाहिए और सलाह आपको यही देना चाहेंगे कि एक बार में सामान आप ले आइए ताकि ज़्यादा दिन तक आपको बाहर ना निकलना पड़े। जयदीप अगले दर्शक हमारे साथ, जयदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदेव कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाह रहा हूँ कि जी एक तो ये बता दीजिए थोड़ा सा, हमारा जो हरियाणा का अपना फरीदाबाद का क्या खुला और क्या नहीं खुला, ये कब तक बता पाएंगे जी? आज राज्य सरकारें गाइडलाइंस जारी करेंगी और हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से हम बहुत कुछ बता भी रहे हैं कि क्या कुछ खुला है, क्या कुछ बंद है। दुकानें जितनी भी हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक खुली रहेंगी और इसके अलावा जो भी ज़रूरी चीज़ें आपको चाहिए, जिस तरह से दूध है, राशन का सामान है, ये दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और इसी के साथ बार, ये सब कुछ बंद रहेगा। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आज राज्य सरकार गाइडलाइंस जारी करेगी, उसमें बताएगी कि क्या क्या चीज़ें ओपन है। आपको बता दें रोडवेज भी खुली रहेगी। प्रवीण अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण का ये क्या कहना चाहेंगे आप? पूछना चाहता हूँ ये गुड़गांव में कब खुलेगा सदर बाजार? क्या कह रहे हैं आप? गुड़गांव में सदर बाजार कब खुलेगा? आज राज्य सरकार गाइडलाइंस जारी करेगी, फिर उसके बाद जिला प्रशासन भी जानकारी देगा कि कब तक दुकानें खुलेंगी, कब तक नहीं खुलेंगी। और किस ऐप में पता चलेगा हमें, कौन हमें बताएगा? आप हरियाणा न्यूज़ से जुड़े रहिए। हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि राज्य सरकार की क्या गाइडलाइंस है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, आप हमारे साथ जुड़े। तो जितने भी दर्शक ये पूछ रहे हैं कि क्या गाइडलाइंस रहेंगी, उन गाइडलाइंस को जानने के लिए आप हरियाणा न्यूज़ के साथ बने रहिए। जैसे ही सीएमओ इस बात का ऐलान करते हैं आपको पता चल जाएगा, आपको पल पल की अपडेट मिलने वाली है हरियाणा न्यूज़ पर। अर्जुन अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम जी नमस्कार। मैडम जी, कोरोना वायरस के चलते सबको पता है कि परेशानी काफी होती है जी, लेकिन जो सरकारें अनाज बांटते हैं गरीबों के लिए, उनमें कुछ लोग कटौती करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं कि लॉकडाउन 4 उनके लिए कैसा होना चाहिए और किस तरह से वो खुद भी जिम्मेदारी लेते हैं कि कोरोना की कमर को वो तोड़ेंगे। ये आज आपकी और हमारी सबकी एक बड़ी मुहिम है जिसको हमने मिलकर के जीतना है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन 4 की, और लॉकडाउन 4 में आपकी क्या राय है ये हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं। आपके सामने हम तमाम तरह के सवाल रख रहे हैं। क्या लॉकडाउन 4 को लेकर के गंभीर है लोग? नए क्लेवर के लॉकडाउन से क्या कोरोना की कमर टूटेगी? ताबूत में आखिरी कील साबित होगी क्या लॉकडाउन 4? राहत में गाइडलाइंस का ध्यान कितना ज़रूरी है रखना? आपको कहां कहां बंदिशें मिल रही हैं, कहां कहां छूट मिल रही हैं, भी आप बता सकते हैं। ज़रूरी गाइडलाइंस को लेकर के आप कितने सतर्क हैं ये भी आप इस कार्यक्रम में जुड़ करके बता सकते हैं। जल्द से जल्द अपना फ़ोन उठाइए। ये नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के ज़रिए आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर कह सकते हैं और हम यही आशा करते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। कोरोना से अब तक हम आपको बता दें 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकारें अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी करेंगी और उसको जानने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हरियाणा न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको एक एक गाइडलाइंस पता चले कि सरकार आपके राज्य में क्या क्या देने वाली है और क्या क्या प्रतिबंध लगाने वाली है। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के आप घर से बाहर ना निकलें। झज्जर से तनु अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तनु जी, कहिए क्या क्या कहना चाहेंगे आप? एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये जो वेट लिफ्टिंग नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के जो गेम रुके हुए हैं होने की संभावना है या नहीं ये लॉकडाउन की वजह से? अपना सवाल दोबारा दोहराइए। वेट लिफ्टिंग के जो गेम है अभी जो होने वाले हैं जुलाई अगस्त में, ये होने की संभावना है या नहीं है ये लॉकडाउन की वजह से? अभी इसकी जानकारी सरकार ने नहीं दी है और इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हरियाणा न्यूज़ देखते रहिए ताकि आपको एक एक गाइडलाइंस पता चले। आज राज्य सरकारें गाइडलाइंस जारी करेंगी, उसमें शायद आपको इसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़ी। और भी दर्शक जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अपनी राय भी रख सकते हैं आप कि लॉकडाउन 4 में क्या होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो पहले से ही पता है कि धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे। लेकिन अभी इससे पहले हमने जानकारी ये भी दी थी कि 12वीं की परीक्षा होंगी सीबीएसई बोर्ड की, जो कि ऑफलाइन होंगी। प्रवीण अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? कंफर्म करना है कि हरियाणा में रोडवेज बसें कब से और कैसे चल, मतलब जो फरीदाबाद टू गुड़गांव एंड गुड़गांव टू पलवल ये कब से स्टार्ट होंगी? देखिए, अगर आपका एरिया रेड जोन में है, कंटेनमेंट जोन में है, तो आपके एरिया में रोडवेज बस नहीं चलेंगी। 12 जुलाई से हरियाणा रोडवेज की बसें कुछ रूट्स पर चल रही हैं जो कि खतरे से बाहर हैं, उन रूट्स पर वो बसें चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। और दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं
और जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, अगर आप विचार भी रखना चाहते हैं, अपने आसपास का हाल बताना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ें और जुड़ करके अपनी बात को ज़रूर रखें। ये मौका है आपके लिए ताकि आप इस कार्यक्रम में जुड़ें और अपनी आवाज़ को इस कार्यक्रम के माध्यम से बुलंद कर सकें, अपने मन के विचारों को रख सकें, क्योंकि हरियाणा न्यूज़ का ये मंच आपको मौका देता है आपकी आवाज़ को रखने का और आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं और इसलिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम को आपके सामने रखते हैं। आज का मुख्य मुद्दा लॉकडाउन 4 है। लॉकडाउन 4 में हम आपको बता रहे हैं क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा। इसके अलावा विस्तृत रूप से अगर आपको जानकारी लेनी है तो आज राज्य सरकारें गाइडलाइंस जारी करेंगी, उनको देखने के लिए आप हरियाणा न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। इससे पहले हम आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसी के साथ रेस्टोरेंट, होटल ये सभी बंद रहेंगे, लेकिन आप ऑनलाइन होम डिलीवरी इनसे करवा सकते हैं। ई कॉमर्स से जुड़ी जितने भी काम हैं वो आप घर पर बैठ कर के कर सकते हैं। अगर आपको बसेस की बुकिंग करनी है तो वो भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।